Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about UGC नेट पेपर 1 और पेपर 1 के अंदर आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जो है हायर एजुकेशन एज वेल एज आईसीटी के मार्च टॉपिक्स। इन टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन यूजीसी नेट में बन रहे हैं, सो यू हैव टू टेक नोट ऑफ दिस क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इन क्वेश्चंस बहुत यूजीसी नेट के अभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं क्योंकि ये एक नए ट्रेंड है और सो नए ट्रेंड से हमें क्वेश्चंस फॉलो करना चाहिए। सो पहला क्वेश्चन नहीं, आज का पहला टॉपिक के बारे में देखते हैं क्योंकि एक एक टॉपिक को हम यहाँ पर 10 टॉपिक को यहाँ हम टॉप कवर करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। सो फर्स्ट है I share for India. So I share for India is an initiative started by the Ministry of Human Resource and Development MHRD to invite interested groups or agencies or organizations or communities to participate in the creation of an educational resources pool for school and teacher education. So I share India एक ऐसा initiative है जिसको start किया था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, एमएचआरडी ने इसको स्टार्ट किया था टू इनवाइट इंटरेस्टेड ग्रुप्स, जो ग्रुप्स इंटरेस्टेड है इस विषय में काम करना चाहते हैं, एजेंसीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटीज है जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं किस विषय पे, इन द क्रिएशन ऑफ एन एजुकेशनल रिसोर्सेस। वो एजुकेशनल रिसोर्सेस क्रिएट करना चाहते हैं स्कूल्स के लिए और टीचर एजुकेशन के लिए, टीचर को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए और स्कूल्स को अच्छी तरह से एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए कुछ एक ऐप हो या कोई वेब हो, ये सारे जो लोग क्रिएट करना चाहते हैं वो लोग आई शेयर इंडिया इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट ले सकते हैं। सो ये आई शेयर इंडिया फॉर इंडिया इज इनिशिएटिव, ये स्टार्ट किया था एमएचआरडी ने और इसको डेवलप किया था जो ग्रुप्स, व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन जो भी है जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एजुकेशन रिसोर्सेज में, स्कूल टीचर एजुकेशन में, उनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा। It allows contribution in the form of mobile enable apps. ये अलाउ करता है contribution in the form of mobile enables. ये क्या करना चाहते हैं कि मोबाइल में आप ऐप बनाइए या वेब बेस्ड आईसीटी सप्लीमेंट प्रोवाइड कीजिए, रिसोर्सेज प्रोवाइड कीजिए, मतलब ऑनलाइन डिजिटल आप सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कीजिए इन एनी इंडियन लैंग्वेज, किसी भी भारतीय भाषा में, फॉर स्कूल एजुकेशन और टीचर एजुकेशन। टीचर को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, स्कूल में एजुकेशन टीचर्स को प्रोवाइड करने के लिए आप ये आई शेयर फॉर इंडिया इनिशिएटिव लिए गए। so, इस इनिशिएटिव में सरकार ने क्या किया, जो व्यक्ति है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको प्रमोट किया कि वो अपने देश के किसी भी मातृभाषा में वो अपने वेब को, ऐप को डेवलप कर सकते हैं और इसी ऐप के थ्रू वो शिक्षा को स्कूल्स में प्रोवाइड कर सके। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। Okay, so during the National Conference on ICT on 7th 11/2015, Honorable HRM Ministry announces initiative for iShare for India initiative. So ये जो इनिशिएटिव है ये कब लॉन्च किया गया है? ये जो इनिशिएटिव है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन आईसीटी ऑन 7 नवंबर 2015 को ये लॉन्च किया गया है। जो ऑनरेबल मिनिस्ट्री है एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री के, उन्होंने ये लॉन्च किया था आई शेयर फॉर इंडिया इनिशिएटिव को। इंटरेस्ट ग्रुप्स को, एजेंसीज को, ऑर्गेनाइजेशन को पार्टिसिपेट करने को कहा कि वो लोग अगर कोई रिसोर्स प्रोवाइड कर सकते हैं स्कूल में टीचर के लिए, इसीलिए वेब बेस्ड हो, वो ऐसा कोई सप्लीमेंट प्रोवाइड कर सकते कि जिससे कि स्टूडेंट्स एडुकेट हो सके, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, इसीलिए 2015 को ये जो मीटिंग है ये लॉन्च किया गया। ओके, इनिशिएटिव। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है शरणास, SARANSH। शरणास क्या है? इसका जो मेन मोटो है, विद अ विजन टू इम्प्रूव चिल्ड्रन एजुकेशन बाय एनहांसिंग interaction between schools as well as between parents and provide data-driven decision support system to assist them in taking best decisions for their children's future. Central Board of Secondary Education (CBSE) has developed a decision support system called Saransh. Okay. So Saransh क्या है?
यहाँ पर एक विजन है, इसका मेन जो मोटो है, इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, इम्प्रूव करना चिल्ड्रन के एडुकेशन, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके एडुकेशन को इम्प्रूव करना, एनहांस करना, उनका इंटरेक्शन स्कूल के साथ वो इंटरेक्शन करेंगे, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन करेंगे, और जो डाटा है वो कैसे पढ़ रहे हैं उस डाटा और डिजिटल सपोर्ट सिस्टम को प्रोवाइड करेंगे कि सपोर्ट सिस्टम टू असिस्ट देम इन टेकिंग बेस्ट डिसीजन ऑफ देयर चिल्ड्रंस इन फ्यूचर। चिल्ड्रन के फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है और क्या खराब है इसके बारे में वो किसके साथ बात करेंगे, वो टीचर के साथ बात करेंगे, वो पेरेंट के साथ बात करेंगे, उसका प्रोग्रेस कैसा हो रहा है, उसका डिमोशन हो रहा है या प्रमोशन हो रहा है स्कूल से एडुकेशन में, इसको इम्प्रूव करने के लिए ये सडनास लॉन्च किया गया है। सो चिल्ड्रन के एडुकेशन को प्रोवाइड करने और एनहांस करने के लिए, ओके, इसको इसको किसने लॉन्च किया है, सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई ने इसको लॉन्च किया है। ओके, दिस टूल अलाउज स्कूल टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन स्टूडेंट्स। ये एक टूल है, एक मेथड है जो स्कूल को हेल्प करता है कि वो आइडेंटिफाई करे कि कौन से एरिया में स्टूडेंट्स वीक है, कौन से जगह पर स्टूडेंट्स को इम्प्रूव करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट एरिया को वो आइडेंटिफाई करेंगे, teachers and curriculum and take necessary measures to implement charge by comparison of results। वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि टीचर एंड करिकुलम, वो देखेंगे क्या क्या मेजरमेंट लेना चाहिए उनके लिए, उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे कंपेयर कर सकते हैं, उसके रिजल्ट कैसे हो रहे हैं, फर्स्ट ईयर में कैसा था, सेकंड ईयर में, सेकंड टर्म में, इसको कंपैरिजन करके के उसके जो एजुकेशन में कैसा रिजल्ट है उसको टोटल मॉनिटर करेंगे और मेजर करेंगे उसको क्या क्या इम्पोर्टेंट होना चाहिए। So ये एक मोबाइल ऐप है। The mobile app for Saranyas has been launched by Honorable HRM Ministry 7/11/2015 at the National Conference on ICT। So Saranyas and iShare ये दोनों एक ही डेट पर एक ही जन ने लॉन्च किया था। ऑनरेबल HRM मिनिस्ट्री 7 नवंबर 2015 को ये ऐप लॉन्च हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ICT। ओके, this will enable the parents and students also to look at the compare their results vice versa school, state और national level। वो अपने पढ़ाई के साथ साथ दूसरे स्कूल के स्टूडेंट, दूसरे राज्य के स्टूडेंट, दूसरे नेशनल लेवल पर ऑल ओवर द कंट्री में कैसे पढ़ाई चल रहा है, कैसे उनका पोजीशन कैसा है, वो कंपेयर कर पाएंगे। कौन कंपेयर कर पाएंगे, टीचर्स, पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। वो देख सकते हैं कि उनका पोजीशन कैसा है, उनको क्या क्या जगह पर इम्प्रूव करना चाहिए, इन चीजों के लिए ये ऐप बनाई गई। So Sarannas has been conferred with the E-India 2015 award for best government initiative in education। So Sarannas को E-India award जो होता है हर साल दी जाती है। So best government initiative in education, मतलब ऑनलाइन में जो चीजें नए नए किए जा रही है, so E-India इसीलिए 2015 award for best governmental initiative in education के लिए इसको प्राइज दिया गया, फर्स्ट प्राइज। ओके, SOC, SKOCH Order of Merit for Smart Project and SOC Award हाईएस्ट इंडिपेंडेंट ऑनर अवार्ड होता है, ये भी उस सरानास को प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। so, ये सिर्फ एक ऐप नहीं, ये एक पोर्टल भी है। सो सरानास इज अ वेब पोर्टल एज वेल एज ऐप जो 2015 में सीबीएसई के द्वारा लॉन्च हुआ था। इसका जो मेन मोटो है, मेन एम है कि सरनास इज टू प्रमोट द आईसीटी इन एजुकेशन इन स्कूल। स्कूल में आप आईसीटी का प्रयोग करें, स्कूल्स एजुकेशन में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन डिजिटल मेथड्स का आप यूज कीजिए। इट इज अ सेल्फ रिव्यू टूल फॉर स्कूल्स एंड पेरेंट्स। ये एक ऐसा टूल है जो सेल्फ रिव्यू करेगा, स्कूल को और पेरेंट्स को, दोनों चीजों को ये सेल्फ रिव्यू करेगा। इट इज कंसिडर्ड टू बी एन अलाइनमेंट विद डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। ये एक डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का एक पार्ट है। ओके, ये डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का एक पार्ट की तरफ काम करता है। और ये क्या प्रोवाइड करेगा, इट हैज अ प्रोविजन टू गिव एक्सेस टू ऑल ई बुक्स ऑफ ऑल क्लासेस। ये ई बुक प्रोवाइड करेगा हर क्लास को, ठीक है, जो क्लासेस है उन सभी क्लासेस के लिए ऑनलाइन डिजिटल बुक भी प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ टेक्स्ट बुक तो स्कूल प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वही बुक ऑनलाइन मटेरियल में भी तो मिलेगा। नेक्स्ट स्कीम देखते हैं। ओके, नेक्स्ट स्कीम है स्वाला सिद्धि, SHAALA सिद्धि, SIDHDHI सिद्धि। ये क्या है,
The National Program on School Standard and Evaluation NPSSE, known as Swala Siddhi, is a comprehensive instrument for school evaluation leading to school improvement. So Swala Siddhi ये क्या है? नेशनल प्रोग्राम ऑन स्कूल स्टैंडर्ड्स एंड इवैल्यूएशन, इसका और एक जो नाम है वो है नेशनल प्रोग्राम ऑन स्कूल स्टैंडर्ड एंड इवैल्यूएशन NPSSE, जिसको हम स्वाला सिद्धि के नाम से भी जानते हैं। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रूमेंट है और स्कूल इवैल्यूएशन, स्कूल को इवैल्यूएशन प्रोवाइड करने के लिए लीडिंग टू स्कूल इम्प्रूवमेंट। ये स्टूडेंट के इवैल्यूएशन की बात नहीं करता है, ये स्कूल के इम्प्रूवमेंट की बात करता है। मतलब स्कूल में कैसा एजुकेशन दिया जा रहा है, स्कूल का पोजीशन कैसा है ओवरऑल, इन चीजों के बारे में ये बात करता है। ओके, डेवलपमेंट बाय, ये डेवलप किसने किया है? डेवलप बाय नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो इसको डेवलप किया था न्यूपा ने। सो इसको डेवलप किया था न्यूपा ने। इट एम्स टू एनेबल स्कूल्स टू इवैल्यूएट देयर परफॉर्मेंस इन ए मोर फोकस्ड एंड strategic manner and facilitate them to make professional judgments for improvement। इसका जो मेन एम है कि स्कूल को इवैल्यूएट करना, उनका परफॉर्मेंस देखना, मेनली स्ट्रेटेजिक मैनर में ये फैसिलिटेट करेंगे प्रोफेशनल जजमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए। ओके, द प्रोग्राम, सो इसका जो मेन फोकस है स्कूल को कैसे इवैल्यूएट करेंगे, स्कूल के परफॉर्मेंस लेवल कैसा है, स्कूल का स्ट्रेटेजिक मैटर कैसा है, इसको डेवलप करने के लिए। The program's objective is to establish and refer to an agreed set of standards and to provide clear pathways for each school and for self-evaluation by focusing on key performance domains and their core standards for school evaluation। सो इसका जो मेन एरिया है, तो प्रोग्राम्स ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश एंड रेफर। इसका जो मेन प्रोग्राम का जो मेन मोटो है कि ऑब्जेक्टिव है टू एस्टैब्लिश करना, रेफर करना टू एन एग्रीड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, कुछ स्टैंडर्ड्स को, टू प्रोवाइड क्लियर पाथवेज फॉर ईच स्कूल फॉर सेल्फ इवैल्यूएशन। स्कूल अपने अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करेगा उसका पोजीशन को लेकर। ओके, नेक्स्ट, द प्रोग्राम्स ऑब्जेक्टिव, मतलब उसका जो कैसा पोजीशन है इसको लेकर। सो द प्रोग्राम्स ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश एंड रेफर टू एन एग्रीड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टू प्रोवाइड क्लियर पाथवेज कि कैसे वो सेल्फ इवैल्यूएट कर सकता है, कैसे अपने बाय फोकसिंग ऑन द की परफॉर्मेंस डोमेन्स, उसका मेन जो परफॉर्मेंस डोमेन्स का एरिया है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे फोकस कर सकते हैं, इसके बारे में ये बात करता है। एंड देयर कोर स्टैंडर्ड्स फॉर स्कूल इवैल्यूएशन, और जो स्टैंडर्ड्स है उसको मेंटेन कैसे कर सकते हैं। The structure of their framework is simple yet flexible। वो जो structure है वो framework simple है और flexible भी है। It lends itself to both self and external evaluation। ये self evaluation की भी बात करता है और external evaluation की भी बात करता है। Okay, so ये web portal जो है for the framework has been launched by Honorable HRM Ministry। so ये भी Honorable HRM Ministry के द्वारा उसी दिन लॉन्च हुआ था 7/11/2015, which will enable all schools to engage in self evaluation। जो क्या करता है, सेल्फ इवेल्युएशन के बारे में बात करता है, इन 7 की डोमेन्स के बारे में, मतलब ऊपर फोकस करता है। अंडर दिस फ्रेमवर्क द रिजल्ट ऑफ इवैल्यूएशन विल बी अवेलेबल ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म विद द स्कूल रिपोर्ट कार्ड। स्कूल की रिपोर्ट कार्ड में भी और इवैल्यूएशन ऑनलाइन पोर्टल में भी ये देखा जाएगा कि स्कूल का पोजीशन कैसा है। नेक्स्ट, a detailed action plan has been developed to institutionalize Swala Siddhi by the respective states and union territories with support of MHRD and NUPA। so detailed action plan जो develop होगा वो स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का या MHRD के हेल्प से एंड न्यूपा के हेल्प से। एज अ पार्ट ऑफ जनरेटिंग अवेयरनेस फॉर क्रिटिकल एंगेजमेंट, ये क्या करेगा, जनरेटिंग क्रिटिकल एंगेजमेंट प्रोवाइड करेगा ऑफ स्टेट्स टू इंश्योर करेगा इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। सेशंस ऑन स्वाला सिद्धि were made part of other training programs of NUPA। so as a part of generating awareness, ये awareness बिल्ड करेगा, क्रिटिकल एंगेजमेंट प्रोवाइड करेगा, स्टेट्स को इंश्योर करेगा इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो ये जो प्रोग्राम्स है, सेशंस है स्वाला सिद्धि का, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो ठीक से काम कर पाए। All states and union territories in consultation with NUPA are visiting and assessing online framework of national program on school standards and evaluation and other documents। सारे जो राज्य हैं यूनियन टेरिटोरी से कंसल्टेशन करेंगे न्यूपा के साथ और विजिटिंग एंड एक्सेसिंग ऑनलाइन फ्रेमवर्क ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ स्कूल स्टैंडर्ड्स
ये सारे क्या करेंगे एक साथ मिलकर कि जो प्रोग्राम का जो पोजीशन है उसको देखेगा। नेक्स्ट, adaptive and translative and capacity building of the stakeholders for the effective implementation of Solar Siddhi is on trial. ये ट्रायल में थे तब। तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश being the lead state accomplished the state specification adoption and translation. So ये सारे जो states थे ये सबसे पहले इसको implement किया था। ओके, इम्प्लीमेंट के लिए ओके। सो ये क्या होगा, एज अ पार्ट ऑफ, ये इमेजिटी की हेल्प से काम करेगा। एज अ पार्ट ऑफ चिल्ड्रन ये मेनली अवेयरनेस जनरेट करेगा फॉर क्रिटिकल एंगेजमेंट ऑफ स्टेट्स टू इंश्योर करेगा इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सके। सेशंस ऑन साला सिद्धि वर मेड पार्ट ऑफ द अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ न्यूपा। ये अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम न्यूपा के भी पार्ट करेंगे, मतलब पार्टिसिपेट करेंगे। सारे जो स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं इन कंसल्टेशन विद न्यूपा आर विजिटिंग एंड एक्सेसिंग ऑनलाइन फ्रेमवर्क को फॉर स्कूल स्टैंडर्ड्स एंड एजुकेशन अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए काम करेंगे। ओके, एडेप्टेशन एंड ट्रांसलेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द स्टेक होल्डर्स फॉर, हाँ जो मैं कह रही थी तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश ये लीडिंग स्टेट थे इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, और इन्होंने क्या किया था, स्पेसिफिक एडप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड SERF इन देयर रिस्पेक्टिव रीजनल लैंग्वेज को, मतलब उसको एडप्ट करने के लिए सबसे पहले आ गए थे। A few state consulted न्यूपा for professional support and guidance to undertake this task. इसलिए states क्या कर सकते हैं, न्यूपा के कंसल्टेशन करके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। So Maharashtra not only adapted and translated the Sala Siddhi document in Marathi, but also planning to roll out the program in 70 school. उन्होंने सिर्फ इसको अपने भाषा में ही नहीं किया, इसको 70 स्कूल में भी अप्लाई किया है। Sala Siddhi trial is complete in Andaman Nicobar में 30 schools में, दिल्ली में 25 स्कूल में, तमिलनाडु 40 schools में, केंद्रीय विद्यालय 20 schools में, नवोदय schools 20 school में, including 5 states में ये किया गया है। The states and union territories organizing capacity development of educational administration and school heads on Swala Siddhi with the support of NUPA under our RAMSA, मतलब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान approved activities. So states and union territories जो है organize कर रहे capacity building के लिए of education administrations के लिए school heads and Swala Siddhi NUPA के help से और राष्ट्रीय माध्यमिक उच्चतर शिक्षा के अभियान के अप्रूव के वजह से। ओके, सो दिल्ली, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार, मध्य प्रदेश एंड पुडुचेरी have already organized capacity building programs. उन्होंने capacity building program किया है and Goa is scheduled to be organized shortly. Okay. Next, a national consultative meet on Sala Siddhi is rescheduled to be organized NUPA shortly to discuss the detailed deliberate on the effective implementation of the program. इसका effectively implement कैसा हो सके इसके बारे में बात किया गया है। All the states and union territories are being asked to cover all their school under the program in 2016-17 and subsequently the said evaluation would be yearly activity. ये yearly उनको एक activity program करना चाहिए हर स्कूल में 2017-16 के year में। Okay, next, okay, 1 minute. अच्छा, सो इसके बारे में शॉर्ट में देख लेते हैं। ये एक स्कूल स्टैंडर्ड इवोल्यूशन का प्रोग्राम है जिसको न्यूपा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने दिया था। ये MHRD के अंडर है। ये इवोल्युएट करता है स्कूल शिक्षकों और इट वर्क्स इवोल्युएट स्कूल परफॉर्मेंस, स्कूल इवोल्यूशन डैशबोर्ड जो इसका नाम है ई समीक्षा, इसके नाम से काम करते हैं। और एक चीज है साला दर्पण, ये क्या है, ये सेम चीज करता है सिर्फ प्राइमरी और मिडिल स्कूल को मॉनिटर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जीपीएस मैपिंग। व्हाट इज जीपीएस मैपिंग? सो जीपीएस मैपिंग एक ऐसा चीज है, ये इंश्योर करता है यूनिवर्सल एक्सेस टू स्कूल इंक्लूडिंग सेकेंडरी स्कूल्स विद इन अ रीजनेबल डिस्टेंस ऑफ एनी हैबिटेशन, द जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स of the schools along with school information available. UDISE is being uploaded on the school GIS web enable platform. So उसका लिंक भी यहाँ पर दिया है।
सो जीआईएस मैपिंग ऐसा है कि आपका स्कूल बहुत दूर ना हो, जो लोकेलिटी है जहां पर इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस, लोगों जो स्कूल में पढ़ेंगे उनको यूनिवर्सली एक्सेस होना चाहिए स्कूल, मतलब कुछ यूनिवर्सल एक्सेस टू स्कूल इंक्लूडिंग सेकेंडरी स्कूल भी हो सकता है विद इन अ रीजनेबल, कुछ दूरी में ही उनको जहां पर लोग रहते हैं उनके आसपास ही स्कूल होना चाहिए। जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स कर सकते हैं कि जियोग्राफिकली वो अपने घर के पास, मतलब एकदम घर के पास ना हो, मतलब वो जा सके रेगुलर, ऐसे अवेलेबिलिटी डिस्टेंस के अंदर उनको रहना चाहिए स्कूल। ओके, जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्कूल अलोंग विद स्कूल इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन जो यूडीआईएससी, वहां पर ये अपलोड होता है। ऑल स्टेट्स हैव कंडक्टेड जीआईएस मैपिंग, ये सारे जो स्टेट्स हैं ये जीआईएस मैपिंग को कोऑर्डिनेट करते हैं एंड शेयर जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्कूल विद एनआईसी एक्सेप्ट स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर। ये सारे स्टेट जीआईएस मैपिंग को इंक्लूड करेंगे सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को एक्सेप्ट करके। The mapping has been linked to UDISC database के अंदर ये रहेगा to ensure that every school is mapped and is backed by a detailed school report कार्ड बेस्ड ऑन UDISC इंफॉर्मेशन। सो वहां पर इसका जो कार्ड के अंदर वो इंफॉर्मेशन रहेगा यूडीआई के अंदर, और वो देख पाएंगे कि किस पोजीशन पे है। दिस एफर्ट ऑफ डेवलपिंग वेब एनेबल्ड प्लेटफॉर्म अबाउट स्कूल इंफॉर्मेशन जो है, spatial and non-spatial data will be add to the quality of planning and better utilization of resources available under SSA सर्व शिक्षा अभियान and राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंदर की वो डिस्टेंस करेक्ट हो। So GIS mapping of 11,000 1 lakh 12,900 11 lakh 29,250 स्कूल इसके अंदर है, 73.4% अक्रॉस द कंट्री इसके अंदर ऐड किए गए हैं। अब देखते हैं डिजिटल जेंडर एटलस। ये डिजिटल जेंडर एटलस क्या है? ये एक ऐसा चीज है, इट हैज बीन डेवलप्ड टू आइडेंटिफाई द लो performing geographic pockets for girls, particularly for marginalized groups such as scheduled castes, scheduled tribes, and Muslim minorities on specific gender-related education indicators. So यहाँ पर गर्ल्स और फीमेल और मेल रेशियो देखी जाएगी। ओके, इट हैज बीन डेवलप टू आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो लो परफॉर्मिंग जियोग्राफिकल पॉकेट्स है वहां पर गर्ल्स, मेनली जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और मुस्लिम माइनॉरिटी के गर्ल्स है, वो कैसे कितने परसेंट लोग वहां पर एजुकेशन ले रहे हैं, स्पेसिफिक जेंडर रिलेटेड एजुकेशन में आ रहे हैं, इसको देखने के लिए डिजिटल जेंडर एटलस की गई है। So that's a lecture on today's class. I hope you understand the lecture. This topic will very important for UGC NET upcoming exam. So keep on watching and keep on learning.